नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी और पूजन विधि लेकर आए हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। चलिए इनकी व्रत की कथा को जानते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर आ गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, हमारा बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हो गया। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा हुआ हो रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए और शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ममतामयी रूपी माँ को उस बालक पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करो। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद जब वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई, नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी इस व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांग लो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंचा। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप आपके पास मैं भागी भागी चली आई। शिव जी ने कहा, मैंने गणेश व्रत किया था। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से इसे 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के सम्मुख इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने भी इस व्रत को करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही है श्री भगवान गणेश, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए इसकी व्रत की विधि जानते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, तांबे, चांदी, मिट्टी या गोबर से भगवान गणेश की मूर्ति बनानी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजने के समय 21 मोदक का भोग लगाते हैं और हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर यह 10 नाम लेकर चढ़ाते हैं। ओम गताय नमः, ओम गौरी सुमन नमः, ओम अघनाशाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम ईशपुत्र नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रद नमः, ओम विनायक नमः, ओम कुमार गुरु नमः, ओम इम्भव वक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम सताय नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।